परिचय। राम, तुम कैसे हो? मैं तो अच्छा हूं। और तुम कैसे हो नीतीश? मैं भी बहुत अच्छा। अच्छा, तुम लैपटॉप पर क्या कर रहे हो? मैं अपना भौतिकी का निर्धारित कार्य पूरा कर रहा हूं। प्रत्यावर्ती धारा। मैं इसे 10 से 15 मिनटों में पूरा कर लूंगा। ठीक है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। हाँ, क्यों नहीं। तुम्हें अवश्य पता होगा कि लैपटॉप डीसी वोल्टता पर कार्य करता है, क्योंकि इसमें एक बैटरी होती है और एसी वोल्टता में चार्जर का प्लग लगाने से लैपटॉप चार्ज हो जाता है। मेरा प्रश्न ये है कि क्या लैपटॉप का एसी वोल्टता पर कार्य करना संभव है? इस बारे में तो मैं सचमुच नहीं जानता। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं कि लैपटॉप तथा अन्य बहुत से उपकरण डीसी वोल्टता पर कार्य करते हैं। जब चार्जर को एसी विद्युत आपूर्ति में लगाया जाता है तो चार्जर एसी वोल्टता को डीसी वोल्टता में परिवर्तित कर देता है। इस तरह उपकरण सुचारू रूप से कार्य कर पाते हैं। ठीक है, मैं समझ गया। यह रोचक है। मुझे इस बारे में और बताओ ना। बच्चों, आज हम प्रत्यावर्ती धारा के विषय में सीखेंगे। विद्युत धारा किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल से एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मान लीजिए डेल्टा टी समय में कुल आवेश डेल्टा क्यू क्षेत्र से प्रवाहित होता है। औसत विद्युत धारा डेल्टा बटे डेल्टा होगी। यदि आवेश का प्रवाह स्थिर नहीं है तो तात्क्षणिक विद्युत धारा डी क्यू बटे डी टी होती है। धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। विद्युत धारा की दिशा धनात्मक आवेशों के प्रवाह की दिशा में ली जाती है। चालकों में विद्युत धारा। किसी चालक में धारा के प्रवाह के लिए उसमें विभवांतर होना आवश्यक है। धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की दिशा में होता है। जब एक बैटरी किसी चालक के सिरों से जोड़ी जाती है तो बैटरी के टर्मिनल से जुड़े सिरों से प्रारंभ होकर चालक पर विपरीत चिन्ह का पृष्ठीय आवेश बनने लगता है। यह पृष्ठीय आवेश विद्युत क्षेत्र का निर्माण करते हैं। यह विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन के विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने का कारण होता है। परिभाषा। एक एसी जनरेटर एक प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करता है जो समय के साथ ज्यावक्रीय रूप में परिवर्तित होती है। एसी वोल्टता कहलाती है और किसी परिपथ में इसके द्वारा चालित धारा एसी धारा कहलाती है। हमारे घरों में मुख्य विद्युत प्रदाय तथा वर्तमान अधिकांश विद्युत उपकरणों के उपयोग हेतु हमें एसी वोल्टता की आवश्यकता होती है। एसी वोल्टता को अधिक प्राथमिकता देने का मुख्य कारण यह है कि इसे ट्रांसफार्मर की सहायता से उच्चतर या निम्नतर आयामों में सुविधापूर्वक एवं दक्षतापूर्वक बदला जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता। आवर्ती रूप से परिवर्तनशील धारा या वोल्टता के प्रत्यावर्ती होने की दशाएं निम्न हैं। एक आवर्तकाल के संगत प्रत्येक चक्र का मान एकांतर रूप से आधा धनात्मक तथा आधा ऋणात्मक होता है। धारा की स्थिति में इसका अर्थ है कि प्रत्येक अर्धचक्र के पश्चात धारा की दिशा उलट जानी चाहिए तथा वोल्टता की स्थिति में इसका अर्थ है कि प्रत्येक अर्धचक्र के पश्चात विभवांतर की ध्रुवणता उलट जानी चाहिए। धनात्मक एवं ऋणात्मक अर्धचक्र पूर्णतः सममितिक होते हैं। धारा या वोल्टता का परिमाण धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों पार्श्वों में
सभी चक्रों में अचर बना रहता है। प्रत्यावर्ती तथा दिष्ट धारा के बीच अंतर। एसी धारा के रासायनिक प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकता, लेकिन डीसी धारा के रासायनिक प्रभाव जैसे कि विद्युत लेपन या विद्युत अपघटन उत्पन्न कर सकता है। एसी को ट्रांसफार्मरों द्वारा बढ़ाया या घटाया जा सकता है, लेकिन डीसी के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं किया जा सकता। वैद्युतिक दिष्टकारी का उपयोग करके एसी को डीसी में परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि डीसी को अंतर्वतकों के उपयोग द्वारा एसी में परिवर्तित किया जा सकता है। किरचॉफ के नियम। पहला नियम, संधि नियम। किसी संधि पर संधि से प्रवेश करने वाली विद्युत धाराओं का योग इस संधि से निकलने वाली विद्युत धाराओं के योग के बराबर होता है। संधि में प्रवेश करने वाली या निकलने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। दूसरा नियम, पाश नियम। प्रतिरोधकों तथा सेलों से सम्मिलित किसी बंद पाश के चारों ओर विभव में परिवर्तनों का बीजगणितीय योग 0 होता है। व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु एक यंत्र है जिसका प्रयोग अज्ञात प्रतिरोध के मापन के लिए किया जा सकता है। इसमें एक बैटरी, एक गैल्वेनोमीटर तथा 4 प्रतिरोधकों का नेटवर्क होता है। धारा I संधि A से प्रवेश करती है, जहां यह धारा I1 और I2 धारा में विभाजित हो जाती है। गैल्वेनोमीटर संधि C और D के मध्य सेतु का निर्माण करता है। प्रतिरोधों का मान व्यवस्थित करके गैल्वेनोमीटर में धारा का मान 0 कर दिया जाता है, जो 0 विक्षेप द्वारा इंगित होता है। इस स्थिति में सेतु को संतुलित कहते हैं। संतुलन सेतु के लिए शर्त है। व्हीटस्टोन सेतु उस स्थिति में सर्वाधिक संवेदनशील होता है जब प्रतिरोध R1 और R2 के परिमाण की कोटि समान हो। मीटर सेतु। मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु की एक प्रायोगिक युक्ति है। यह यंत्र 1 मीटर लंबे एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार से निर्मित होता है, जिसे 2 टर्मिनलों A और C के बीच एक लकड़ी की पट्टी पर एक समानांतर मीटर स्केल, जो तार के किसी भी भाग की लंबाई माप सकती है, के साथ कस दिया जाता है। हम सेल को पूरे तार, जिसकी लंबाई AC है, से जोड़ देते हैं। गैल्वेनोमीटर का एक सिरा रिक्तियों के मध्य बीचों बीच बिंदु D पर तांबे की पट्टिका से जुड़ा रहता है और दूसरा सिरा एक जॉकी से जुड़ा होता है, जिसे तार के किसी भी वांछित बिंदु से जोड़ा जा सकता है। एक प्रतिरोध बॉक्स R रिक्ति G1 से जुड़ा होता है और अज्ञात प्रतिरोध S रिक्ति G2 से जुड़ा होता है। संतुलन की अवस्था में हम पाते हैं, अज्ञात प्रतिरोध की गणना के लिए हमें केवल संतुलन लंबाई ही की शुद्ध परिगणना करनी होती है। विभव मापी। विभव मापी का अनुप्रयोग 2 सेलों या EMF के अन्य 2 स्रोतों के EMF की तुलना करने के लिए किया जाता है। विभव मापी का प्रयोग सेल के आंतरिक प्रतिरोध के मापन, धारा मापी या वोल्ट मापी के अंश शोधन, प्रतिरोधों की तुलना करने और ताप विद्युत EMF के मापन के लिए किया जाता है। स्थिर वैद्युत विभव। किसी दिए गए बिंदु पर एक विद्युत क्षेत्र के विद्युत विभव को अनंत से एक एकांक धन आवेश को उस बिंदु तक लाने में
किए गए कार्य की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। विद्युत विभव को वोल्ट में मापते हैं। यदि किसी विद्युत क्षेत्र में अनंत से एक बिंदु तक (1 कूलॉम) आवेश को लाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उस बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट होता है। दो बिंदुओं ए और बी के बीच विभवांतर VAB बराबर WBA बटे Q0। किसी विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर एक एकांक धनावेश को कम विभव वाले बिंदु से अपेक्षाकृत अधिक विभव वाले बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा के बराबर होता है। परिभाषा। हमारे दैनिक जीवन में वैद्युत चुंबकीय प्रेरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ट्रांसफार्मर, जनरेटर, रेलगाड़ियां व टेलीफोन कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित करते हुए परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न की जा सकती है। कुंडली में धारा परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, प्रेरित धारा कहलाती है और कुंडली में प्रेरित EMF द्वारा स्थापित मानी जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से प्रेरित EMF उत्पन्न करने की परिघटना है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है।